नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। फलौदी की लोहावट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चैनपुरा की सरपंच जियमत खातू के प्रतिनिधि इस्लामदीन से खास मुलाकात की गई। बातचीत के दौरान इस्लामदीन ने पंचायत में हुए प्रमुख विकास कार्यों का ब्यौरा साझा करते हुए बताया कि क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को व्यापक रोजगार और सुगम आवागमन के लिए कई ग्रेवल सड़कों का निर्माण कराया गया। सरकारी स्कूलों में सीसी ब्लॉक, नए कक्षा कक्ष, सुसज्जित प्रार्थना स्थल और आधुनिक मिड डे मील किचन सेट बनवाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 400 पात्र परिवारों को पक्के मकान का लाभ मिला। उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, नए पंचायत भवन और सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण कराया गया। पेयजल समस्या के समाधान के लिए सार्वजनिक टांके और 300 से अधिक व्यक्तिगत वाटर टैंक बनाए गए। साथ ही सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी हुआ। कैमरा सहयोगी इंद्राज मलखट के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता किशन सोलंकी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत चैनपुरा की बात करें तो यहाँ सरपंच व प्रशासक श्रीमती जियमत खातू और उनके जो प्रतिनिधि है इस्माइलदीन जी, वो हमारे साथ है। उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं सरपंच साहब। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। तो सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत चैनपुरा की। क्यों यहाँ की जनता ने आपको एक सरपंच पद का ताज पहनाया और आपने भी, हमने देखा है कि आपने भी ग्राम पंचायत चैनपुरा के अंदर विकास के प्रति किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। क्योंकि मैं खुद विजिट करके आया हूँ पंचायत का और मैंने देखा है रोडों के, रास्तों के, हमने देखा है रास्तों को भी एक ग्रेवल रोडें बनाई आपने, बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छा विकास किया। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास करवाया है? शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत खूब मेहनत, बिल्कुल 5 साल इस कार्यकाल का तो जो मैंने मेरी ताकत पूरी लगाई शिक्षा के अंदर ही लगाई। बिल्कुल बिल्कुल। जो स्कूलों के अंदर जो क्लासरूम की कमी थी, बिल्कुल, जो हमारे जो ग्राम पंचायत के फंड से मैंने मेरी कोशिश से पूरी कोशिश करके उसके विद्यालय में जो बिल्डिंग की कमी थी वो पूर्ति की। बिल्कुल, किसी बिल्डिंग की पूर्ति हुई थी वहाँ 4 दीवारी करवाई। बिल्कुल। कहीं जो शौचालय स्कूल में कमी थी शौचालय करवाए, कहीं टांके की कमी थी टांका बनवाया। बिल्कुल, मेरे कोशिश से तो मैंने खूब किया है, लेकिन देखो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि शिक्षा को महत्वपूर्ण नजर रखते हुए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही विकास करवाया और मैंने भी देखा है विद्यालयों में कि बहुत अच्छा काम करवाया हुआ है। आज विद्यालयों में सार्वजनिक शौचालय की बात करें तो कंप्लीट, और कक्षा कक्ष की कहीं कमी थी तो कक्षा कक्ष भी करवाए गए। तो सब जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला है? नरेगा के अंदर तो सब फुल दे रहा है नरेगा के लाभ तो। बिल्कुल, मेरे कार्यकाल में 5 साल के अंदर मैंने 300 टांके करवाए। बिल्कुल, व्यक्तिगत टांके। वेरी गुड। और जो जहाँ सार्वजनिक स्थान थे वहाँ कोई शौचालय कमी थी टांके की, जो वो कराए। बिल्कुल, फिर बाद में मैंने रोडें करवा दी 15-20 किलोमीटर, जो रास्ता कहीं कटे हुए थे और कुछ रास्ते हमने कटवा कर भी उसके ऊपर मोड़ डलवा दी। 1-2 रास्ते ऐसे भी हैं जो उनकी मैंने 3 बार कोशिश कर ली। पहले रास्ता कटवाया, फिर बाद में उसके ऊपर 3 बार नरेगा से फाइल भेज दी। वो फाइल सैंक्शन नहीं हो रही है कि कभी तो कोई कमी आ जाती है, कभी कोई। अब जो जी राम जी कर दिया, बिल्कुल, उसके चक्कर में वो काम रोका हुआ है। पक्के काम दे नहीं रहे हैं, नालियां वगैरह दे रहे हैं। नाडी हमारे 3 ही है, 3 नाडी 5 साल के अंदर चली हुई है, दोबारा वो नाडी सैंक्शन होती नहीं है। तो हमें लेबर लगाने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन वो नरेगा से काम थोड़ा सैंक्शन कम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सर बात करेंगे नरेगा की, जैसे आपने बताया नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशो है जी, उसके अंदर आज अपनी ग्राम पंचायत की बात नहीं है, पूरे राजस्थान की पीड़ा है कि
जो नरेगा के अंदर पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल है सर, वो तो पक्के काम तो सैंक्शन बहुत काफ़ी टाइम लगता है सैंक्शन होने के लिए। बिल्कुल। अगर सैंक्शन करवा देते हैं तो काम कराने के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं, फिर बाद में कहीं से ब्याज वैसे से लाकर हम करवा देते हैं, लेकिन उसके साल 1.5 साल से पैसे नहीं आ रहे हैं तो वो हमारे पैसे ब्याज के अंदर माइनस में चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा समय पर सामग्री का मटेरियल नहीं आ रहा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और सरपंच साहब जैसे बात करेंगे, एक और बहुत बड़ी योजना चल रही है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जी, कि जल जीवन मिशन योजना, उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई काम हुआ है? जल जीवन मिशन के अंदर तो हमारे जो ठेकेदार के थ्रू टेंडर था, वो पाइपलाइन तो घरों घर बिछवा दी, बिल्कुल, टंकी बनवा दी, लेकिन वो कार्य चालू नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और ऐसी क्या मेजर समस्या है आज दिन तक जो आपने प्रयास किए ना अभी तक काम नहीं हो रहा है? ऐसी तो प्रयास तो पूरी होती नहीं है। बिल्कुल, काफी प्रयास है हमारी जी, लेकिन अब तो कार्यकाल पूरा होना जा रहा है, चुनाव नजदीक आ गए हैं, लेकिन आगे समय आएगा तो करवाएंगे, नहीं तो हमारे भाई बंधु कोई जो भी आएगा वो कराएगा, और मेरे से जो होगी वो मैं उसी को जो कोई बनेगी ग्राम और सरपंच साहब पंचायत। जैसे बात करेंगे, अभी आगे चुनाव भी आ रहे हैं बहुत ही जल्द पंचायती राज के, तो अगर जनता आपको वापस मौका देती है तो आपका क्या ख्याल रहेगा? जनता देगी मौका तो पहले तो कोई गांव का होगा, तो हमारे तो 12 साल लगातार 5 साल नरबरोद दे दी, बिल्कुल, और 5 साल कार्यकाल सरपंच का रह गया, अब 2 साल कार्यकाल प्रशासक का होने जा रहा है। बिल्कुल। तो हमें तो धैर्य है कि बहुत समय दे दिया मुझे तो, और आखिरकार कोई दूसरा बंदा आना चाहता है तो हम उनके साथ हैं, और वो भी होगा जबरदस्ती या पब्लिक चाहेगी कि आपको वापस आना है, बिल्कुल, तो जनता के हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि मौका सबको मिलना चाहिए, लेकिन अगर जनता चाहेगी हमें वापस लाना, और जनता जनार्दन है, जनता अगर मौका देगी तो बिल्कुल हम तैयार हैं। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो ग्राम पंचायत चैनपुरा के सरपंच प्रतिनिधि है इस्माइलदीन जी उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, धन्यवाद।